मुकुल रॉय अप्रैल 2023 में अचानक अपने आवास से गायब हो गए थे। परिवार वालों ने 2 दिनों तक ढूंढा लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं लगा। अंत में उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने पुलिस थाने में पिता मुकुल रॉय के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 दिनों बाद पता चला कि वो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जबकि 2021 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर अपने पुराने घर टीएमसी में शामिल हो गए थे। तब बेटे शुभ्रांशु ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके पिता बीमारी के बाद परिवार के लोगों को भी ठीक तरीके से पहचानने में सक्षम नहीं हैं। दुर्भाग्य देखिए कि कभी बंगाल की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय का दिमाग उनके अंतिम वक्त में आंखों को सिग्नल देना ही बंद कर दिया था। तब से द आर्किटेक्ट ऑफ बंगाल चेंजिंग पॉलिटिक्स ऑर्डर के नाम से मशहूर मुकुल रॉय की राजनीति में सक्रियता भी लगभग शून्य हो गई थी। 23 फरवरी को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुकुल रॉय कभी मंच के नेता नहीं रहे। उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बंगाल की राजनीति का इतिहास लिखा। 17 अप्रैल 1954 को नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में उनका जन्म हुआ। माता रेखा रॉय और पिता जुगुलनाथ दोनों वामपंथी थे और सीपीआईएम के कार्यकर्ता थे। मुकुल रॉय ने भी सीपीआईएम कार्यकर्ता के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, लेकिन ज़्यादा दिनों तक उनका मन वहां नहीं लगा। वो वहां के एक स्थानीय कांग्रेसी नेता मृणाल सिंघा रॉय के संपर्क में आ गए और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उस वक्त मृणाल सिंघा ने मुकुल रॉय की मुलाकात बंगाल के दिग्गज नेता रहे सोमेन मित्रा से कराई। सोमेन मित्रा के साथ मुकुल रॉय ने यूथ कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई। उस वक्त ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। ममता बनर्जी ने 1980-90 के दशक में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी का साथ दिया और 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया तो मुकुल रॉय उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हालांकि टीएमसी में उन्हें शुरुआती दिनों में कोई बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन वो ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में से एक बने रहे। ये वक्त था जब बंगाल की राजनीति में वामपंथ जड़ तक समाया हुआ था। रॉय ने इस जड़ में मट्ठा डालने का काम किया। उन्होंने टीएमसी के पक्ष में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर नेटवर्क बनाना शुरू किया। बंगाल के बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने में रॉय की भूमिका बेहद अहम रही। यही वजह रही कि कुछ ही सालों में वे केंद्र की राजनीति में टीएमसी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। पार्टी को पर्दे के पीछे से चलाने लगे। साल 2006 की बात है। कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर सिंगूर में किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मौका था टाटा की नैनो फैक्ट्री का विरोध। इस मौके को मुकुल रॉय ने भांप लिया और ममता बनर्जी को इस आंदोलन से जोड़ दिया। आगे चलकर यही आंदोलन वामपंथ सरकार की पतन का कारण बना। इस वक्त तक मुकुल रॉय टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता बन चुके थे। साल 2006 में पहली बार वो राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वो टीएमसी में तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगे। साल 2009 से 12 के बीच वो राज्यसभा में टीएमसी के नेता रहे। यूपीए 2 सरकार में उन्हें पहले जहाजरानी राज्य मंत्री बनाया गया, फिर इसके बाद मार्च 2012 में वे रेल मंत्री बने। उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 6 महीने का रहा हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आम लोगों के बीच आज भी याद किए जाते हैं। उन दिनों रेल बजट में किराया वृद्धि सबसे बड़ा विवाद था। तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कई श्रेणियों में किराया बढ़ा दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने कड़ा विरोध जताया और त्रिवेदी को पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह मुकुल रॉय को रेल मंत्रालय मिला। पदभार संभालते ही उन्होंने एसी फर्स्ट और सेकेंड क्लास को छोड़कर थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास में हुई किराया बढ़ोतरी को वापस ले लिया। ये फैसला आम यात्रियों के हित में माना गया और उन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई। रेल मंत्री के तौर पर उनका एक और चर्चित कदम था ज्ञान उदय एक्सप्रेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 1000 छात्रों के लिए चलाई गई इस स्पेशल एजुकेशनल ट्रेन ने अहमदाबाद, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु जैसे शहरों की यात्रा कराई। ये उस समय अपनी तरह की अनोखी पहल थी। वो लगातार नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे। जब साल 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथ का किला ढहाकर बंगाल में सरकार बनाई तो पर्दे के पीछे रणनीतिकार मुकुल रॉय ही थे। कहा जाता है कि सत्ता अपने साथ मीडिया को भी खींच लाती है। उस वक्त तक रॉय ममता बनर्जी के हर मौसम के साथी थे और यही साथ उनके बीच मनमुटाव का कारण बना।
रॉय और ममता बनर्जी के बीच की पहली अनबन तब शुरू हुई जब एक मशहूर बंगाली पत्रिका ने रॉय पर कवर स्टोरी छापी। रॉय और बनर्जी के करीबी लोगों का मानना था कि कवर आर्टिकल का शीर्षक बंगेश्वर यानी बंगाल का राजा दोनों के बीच टकराव की पहली चिंगारी थी। बनर्जी भी एक मौके की तलाश में थी क्योंकि शारदा चीट फंड घोटाले में रॉय की भूमिका से वो नाराज चल रही थी। ऊपर से नारदा स्टिंग ने उन्हें और नाराज कर दिया था। अंत में मुकुल रॉय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुकुल रॉय की जिंदगी में राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2017 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जाता है कि इसके पीछे तत्कालीन बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। रॉय ने बीजेपी के लिए भी बंगाल में जमीन तैयार की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली। बंगाल की राजनीति में बीजेपी की पहली बार ये सबसे बड़ी जीत थी। 2021 में वे बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर से विधायक चुने गए। हालांकि चुनाव के तुरंत बाद वे फिर टीएमसी में लौट आए। दल बदल कानून के तहत 13 नवंबर 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें विधायक पद से अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और राजनीति में सक्रियता करीब करीब शून्य हो गई। 23 फरवरी को वो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन बंगाल के चाणक्य के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, जो पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक खेल को कंट्रोल करता था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।